हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 2026 के इंग्लिश के पेपर का सिलेबस लेके आई हूँ। आपकी एग्जामिनेशन स्कीम यानी पेपर योजना किस तरीके से रहेगी तो बताती हूँ मैं आपको। इसमें शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी इंग्लिश का पेपर जो कि 12 फरवरी 2026 को होगा और सब्जेक्ट कोड रहेगा 02 और एग्जामिनेशन स्कीम यानी पेपर योजना इस तरीके से रहेगी। एक पेपर होगा आपका और टाइम रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। मार्क्स रहेंगे 80, सीजनल मार्क्स रहेंगे 20 और टोटल मार्क्स 100। और 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। और सिलेबस में आपके किस किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और कितने नंबर के रहेंगे वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। तो एरियाज ऑफ लर्निंग, और सबसे पहले इसमें रीडिंग सेक्शन जो कि 16 मार्क्स का रहेगा। और इस बार सिलेबस में थोड़ा चेंज है। पिछली बार रीडिंग सेक्शन जो है वो 15 नंबर का था और फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 28 नंबर की थी, लेकिन इस बार सिलेबस में थोड़ा चेंज है। तो रीडिंग सेक्शन है 16 नंबर का और इसमें 2 अनसीन पैसेज रहेंगे जो कि 400 वर्ड्स के हैं विद ए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकैबुलरी। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे और 4 मार्क्स की वोकैबुलरी के क्वेश्चंस रहेंगे। ओनली फ्रोज पैसेज विल बी यूज्ड, और केवल गद्य यूज किया जाएगा यहाँ पे, गद्यांश ही यूज किया जाएगा, पोइट्री नहीं होगी। 1 विल बी फैक्चुअल एंड द अदर विल बी डिस्कर्सिव। एक तथ्यात्मक पैसेज रहेगा और दूसरा विवेचनात्मक। तो पैसेज फर्स्ट है 150 वर्ड्स का, 8 मार्क्स का रहेगा और इसमें 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो वोकैबुलरी के रहेंगे, एक सिमिलर वर्ड का और दूसरा अपोजिट वर्ड का। पैसेज सेकंड में 250 वर्ड्स का है और 8 मार्क्स का ये भी, और इसमें 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी आपको पैसेज में से देख करके शॉर्ट आंसर देने हैं। और 2 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें वोकैबुलरी के जो कि एक सिमिलर वर्ड का और दूसरा अपोजिट वर्ड रहेगा। सेकंड सेक्शन है राइटिंग सेक्शन जो कि 12 नंबर का है और इसमें है लेटर राइटिंग 1 आउट ऑफ 2, आपको 2 में से 1 करना है। और फर्स्ट है पर्सनल टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को और अपने परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है। और सेकंड रहेगा ईमेल टू फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, द एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, टीचर्स, प्रिंसिपल एंड सो ऑन। और ईमेल जो कि अपने परिवार को, मित्रों को, अपने संबंधियों को, गवर्नमेंट अधिकारियों को और न्यूज़पेपर के एडिटर्स को, अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को, इन सबको लिखा जाता है, ये ईमेल आएगा। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। पर्सनल लेटर या फिर ईमेल, दोनों में से आपको एक करना है, ऑप्शन में रहेगा ये क्वेश्चन। और आपको लेटर का और ईमेल दोनों का फॉर्मेट आना चाहिए जो कि आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि टॉपिक है कि आपको अपने पिताजी से हॉस्टल फीस के पैसे मंगवाने हैं, तो वो आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, या तो आपको लेटर की फॉर्म में या फिर ईमेल की फॉर्म में। तो अगर आपको दोनों फॉर्मेट आते हैं तो आप इस टॉपिक पर आसानी से ईमेल या फिर लेटर लिख सकते हैं। और आसान भाषा में लेटर और ईमेल आपको मेरे चैनल पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे, तो आप जाकर के मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। राइटिंग सेक्शन का सेकंड क्वेश्चन है ए शॉर्ट स्टोरी ऑन ए गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स। पिछले सिलेबस में ये 80 वर्ड्स में थी और ये 4 नंबर की रहेगी, इस बार 100 वर्ड्स में है। वहाँ पर आपको आउटलाइन दी हुई होगी लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में रहेगी और आपको पास्ट टेंस में इसे कन्वर्ट करना है। तो कुछ आउटलाइंस आपको वहाँ पर मिल जाएगी और कुछ आपको स्टोरीज लर्न कर लेनी है। स्टोरीज के वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और राइटिंग सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन है ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल और ए विजुअल स्टिमुलस विद इंटरनल चॉइस इन अबाउट 100 वर्ड्स। और इसमें भी आपको ऑप्शन में मिलेंगे क्वेश्चन जो कि आपको एक करना है, वर्बल या फिर विजुअल, यानी कि या तो आपको टॉपिक दिया हुआ होगा या फिर आपको एक पिक्चर दी हुई होगी, उस पर आपको 100 वर्ड्स में शॉर्ट राइटिंग में पैराग्राफ लिखना है। थर्ड सेक्शन है ग्रामर का जो कि 10 नंबर की रहेगी। 6 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस एंड 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद इन अ कॉन्टेक्स्ट। और इसमें लगभग 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 6 फिल इन द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान वाले रहेंगे एंड 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 4 जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे।
द ग्रामर सिलेबस विल इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज फॉर टीचिंग। और ग्रामर सिलेबस के ये टॉपिक्स जो नीचे दिए हुए हैं, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, क्लॉजेस, कॉम्प्लेक्स एंड टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच। तो इनमें से टेंस रहेंगे 4 नंबर के, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएंगे, और इनमें आपको टेंस पहचान करके वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। सेकंड है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये 2 नंबर के रहेंगे, और इसमें भी आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है, जो कि ब्रैकेट में दी हुई होगी। थर्ड है क्लॉजेस, कॉम्प्लेक्स एंड टेंसेस, और ये इस बार नया ऐड हुआ है, पिछली बार के सिलेबस में फ्रेमिंग क्वेश्चंस थे। और क्लॉजेस, इसमें 2 क्लॉजेस को जोड़ने वाला, 2 वाक्यों को जोड़ने वाला कंजक्शंस यूज़ करना है आपको, और वो भी ब्रैकेट में दिया हुआ होगा, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 1 नंबर का रहेगा, और फिफ्थ क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच, ये भी 1 नंबर का रहेगा। और फोर्थ सेक्शन है टेक्स्ट बुक्स का, जिसमें आपकी दोनों बुक्स में से क्वेश्चंस आएंगे, और प्रोज एंड पोएट्री के एक्सट्रैक्ट भी आएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज, और ये 18 नंबर का रहेगा। फर्स्ट फ्लाइट प्रोज यानी आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके गद्य भाग से ए है 1 out of 2 extracts from different prose lessons included in the textbook, approximately 150 words each with the following types of questions। और 2 एक्सट्रैक्ट यानी आपके 2 गद्यांश आएंगे, उनमें से आपको एक करना है, और वो आपके प्रोज लेसन्स यानी आपके गद्य चैप्टर से ही आएंगे, और वो लगभग 150 वर्ड्स यानी 150 शब्दों के होंगे, और उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। 6 क्वेश्चंस इन ईच पैसेज, और प्रत्येक पैसेज में 6 क्वेश्चंस होंगे, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टेस्टिंग कंप्रेहेंसिव एबिलिटी। और इनमें से 4 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के होंगे, जो कि आपको पैसेज को पढ़ करके देना है, और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको पैसेज में से ढूंढ करके आंसर देना है। बी है 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अराउंड 20-30 वर्ड्स ईच, यानी आपको गद्य भाग के 4 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जो कि आपको लगभग 20-30 वर्ड्स में आंसर देने हैं, और उनमें से 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, एक्सक्लूडिंग ड्रामा टेक्स्ट यानी ड्रामा वाले चैप्टर को छोड़ करके। और जो प्रोज है वो है गद्य भाग, और पोइट्री जो है पोएम वो है पद्य भाग। तो ये जो क्वेश्चन है आपको प्रोज के यानी गद्य भाग के दिए हुए होंगे। शी है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस extrapolative in nature based on any one of the prose lessons excluding drama text from the textbook to be answered in about 60 words। 2 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर टाइप के दिए हुए होंगे, उनमें से आपको एक करना है, जो कि 3 नंबर का रहेगा, और वो नेचर बेस्ड भी हो सकता है, यानी कि आपको किसी का चरित्र चित्रण भी पूछ सकते हैं, और ये लगभग 60 वर्ड्स में इसका आपको आंसर देना है, और ये भी एक्सक्लूडिंग ड्रामा टेक्स्ट यानी ड्रामा वाले चैप्टर को छोड़कर बाकी चैप्टर्स में से ही आएगा। डी है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन ड्रामा टेक्स्ट लोकल एंड ग्लोबल कंप्रहेंशन क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। 2 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर टाइप के दिए हुए होंगे, उनमें से आपको एक करना है, और ये लगभग 3 नंबर का रहेगा, और ये आपके ड्रामा वाले चैप्टर में से आएगा। सेकेंड है फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री, ये लगभग 12 नंबर की रहेगी, और टोटल आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है वो लगभग 30 नंबर की रहेगी। अब देखते हैं फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री। ए है 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पोएम्स प्रेस्क्राइब्ड टू टेस्ट कंप्रहेंशंस एंड एप्रिसिएशन विद 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें भी आपको पोइट्री में से 2 एक्सट्रैक्ट्स यानी 2 पद्यांश दिए हुए होंगे स्टैंजास, और उनमें से आपको एक करना है, और उसका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, वो आपको करना है पोइट्री में से, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। बी है 2 out of 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन इंटरप्रिटेशंस ऑफ थीम्स एंड आइडियाज कंटेंट इन द पोएम्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20-30 वर्ड्स ईच। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको 2 करने हैं, और वो लगभग 20-30 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं, और ये लगभग 4 नंबर के रहेंगे, और ये भी थीम्स एंड आइडियाज़ यानी आपको पोएम का केंद्रीय भाव या मूल विचार पूछेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। सी है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन इंटरप्रिटेशंस ऑफ थीम्स एंड आइडियाज कंटेंट इन द पोएम टू बी आंसर्ड इन अबाउट 60 वर्ड्स।
2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको एक करना है लगभग 60 वर्ड्स में, और ये लगभग 3 नंबर का रहेगा। और ये भी थीम्स एंड आइडियाज़ यानी कि कविता के मूल विचार के बारे में या कविता के केंद्रीय भाव के बारे में आपको पूछ सकते हैं। और अब आपकी सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि 12 नंबर की रहेगी। और ए है इसमें 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर टू interpret, evaluate and analyze characters, plot or situations occurring in the lessons to be answered in about 60 words। और इसमें आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उनमें से आपको एक करना है और ये लगभग 3 नंबर का रहेगा। और इसमें आपको कहानी के पात्रों का विश्लेषण, मूल्यांकन या फिर व्याख्या करना, या कहानी या फिर जो चैप्टर में जो घटना हुई है उसके बारे में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बी है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन इंटरप्रेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग नेचर बेस्ड ऑन लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 20-30 वर्ड्स ईच। और इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, उनमें से आपको 2 करने हैं और ये लगभग 4 नंबर के रहेंगे। और ये भी चैप्टर्स के पात्रों का चरित्र चित्रण या फिर मूल्यांकन या फिर व्याख्या से रिलेटेड हो सकते हैं। सी है 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेस्टिंग फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन्स। आपकी जो सेकेंडरी बुक के लेसन्स हैं उनमें से ही आपको मल्टीपल चॉइस टाइप के 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और ये लगभग 5 नंबर के रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था क्लास 10th का 2026 का सिलेबस, जो कि पिछले साल से काफ़ी चेंज है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे ईजी लैंग्वेज में। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर किस तरह से आएगा वो आपका इंग्लिश का पेपर मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। आई होप आप इस सिलेबस को समझ गए होंगे और इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।